पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। गांव में आतिशबाजी और लड्डू बांट मनाया जश्न। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसलों को मंजूरी। सीएम ने प्रदेश के 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को दी नौकरी की गारंटी। किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया पंजाब सहायता केंद्र का शुभारंभ। कहा, एनआरआई सहित आम लोगों को 24 घंटे मिलेगी सहायता। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत के स्टार जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। फाइनल स्पर्धा में गोल्डन बॉय नीरज की शुरुआत फाउल के साथ हुई। हालांकि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भारत को 5वां पदक दिलाने में कामयाबी पाई। इस जीत के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा, पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। वे लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वे एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने में उन्हें बधाई। वे आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपने को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा देश के लिए पदक जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की है। और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफी जबरदस्त रहा। अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे। और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने के बाद उनका पूरा गांव खंडरा जश्न में डूब गया। आतिशबाजी के साथ पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। परिवार सहित पूरे गांव के लोगों ने उनकी जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के पिता और चाचा ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए नीरज के सुनहरे भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि नीरज आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल। फाउल का भी प्रेशर आ जाता है, लेकिन मोस्टली जैसे आज उसने इतने फाउल किया, ऐसे कभी करता नहीं। वो इवेंट में लास्ट की थ्रो तक भी खींच के लेके जाता है मैच को, और ऐसा उसने कई बार किया है। सैफ गेम में वो 5वीं थ्रो तक भी वो कहीं मेडल टैली में नहीं था, लेकिन उसने जब लास्ट की अपनी थ्रो की तो फिर वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। कल कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और टीम को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश का ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना 13वां पदक जीता है। टीम की इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर टीम को बधाई। टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
इस उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम के लिए नगद इनामों की घोषणा की है। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए और सदस्यों को 7.5-7 लाख रुपए प्रति सदस्य दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिष्ठित मैच में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने खिलाड़ियों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश में कार्यरत 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी, बेसिक वेतन, डीए व सालाना वेतन वृद्धि जैसी सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार का ये निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिन्हें 5 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार पद के न्यूनतम पे लेवल से 5% अधिक, 8 साल या इससे अधिक अवधि पर 10%, 10 साल या अधिक वर्ष पर न्यूनतम पे लेवल से 15% अधिक मिलेगा। जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण पर आए फैसले के आधार पर सभी आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित आयोग को अनुरोध करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल प्रदेश में 40% कम बारिश हुई है। इससे पानी की खपत बढ़ने और अन्य रखरखाव के चलते किसानों के खर्चे बढ़े हैं। इसलिए कैबिनेट ने किसानों को इन खरीफ की फसलों सहित बागवानी के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं। अगर कोई 1 एकड़ से कम का भी किसान है तो उसे भी 2,000 रुपये मिलेंगे। सीएम ने कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, इसलिए उनकी पीड़ा को समझता हूं। हर फसल पर किसानों को प्रति एकड़ हमने आज कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया है कि 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूँगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहाँ पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। 2 शर्तों को हटाया गया है। पहली शर्त में एक परिवार में पति पत्नी दोनों पत्रकार हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगी। वहीं दूसरी शर्त के अनुसार मीडिया कर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर कल पंजाब सहायता केंद्र के नाम से NRI सुविधा केंद्र लोगों को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र 24 घंटे कार्यशील रहेगा और इस टर्मिनल पर आने वाले NRI और अन्य यात्रियों को सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यात्री या उनके रिश्तेदार किसी भी समय उड़ानों के आने, उड़ानों के समय, टैक्सी सेवा, हवाई अड्डे पर खो गए सामान की जानकारी या अन्य सहायता के लिए इस केंद्र पर पहुंच सकते हैं। भगवंत मान ने कहा कि कोई भी सहायता लेने के लिए 01161232182 पर संपर्क किया जा सकता है।
पंजाब सहायता केंद्र खोला है। किसी भी बंदे को अगर डिपार्चर पे दिक्कत है तो आ जाए, टर्मिनल 3 के अराइवल पे आ जाए। अंदर ही हेल्प सेंटर है, 2 अफसरों की ड्यूटी लगाई है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, 2 इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहाँ पे रखी हुई हैं। तो पंजाब पहला स्टेट है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के अराइवल पर ये इंतजाम किया है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिसोदिया ने 18 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ट्रायल में हो रही देरी के आधार पर सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत दी है। फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मनीष सिसोदिया के वकील ने बताया कि कोर्ट ने ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं, इसलिए उनमें गड़बड़ी की संभावना नहीं है। उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है तो ये जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और पूरे गौरव उत्साह के साथ हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया कि वो हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ें और अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं कि आप किस तरीके से मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगे की शान निराली है। आज़ाद भारत से पहले भी तिरंगे के कई स्वरूप रहे हैं। इसे संस्कृति मंत्रालय ने वीडियो के जरिए साझा किया है। चंडीगढ़ में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला किया है। कल भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा और अन्य ने बताया कि इस अभियान के तहत 70,000 तिरंगे झंडे बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में भाजपा के 35 मंडल हैं और हर मंडल के 2,000 घरों तक झंडे पहुंचाए जाएंगे। साथ ही 11 से 13 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। 12 से 14 अगस्त के बीच शहीद स्मारकों की सफाई और स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हमारे 35 मंडल हैं और हमारा टारगेट है भी हर मंडल में 2,000 झंडे इंक्लूडिंग मार्केट्स, RWA, सोसाइटीज, मंडीज, उस सबको साथ लेकर 2,000 झंडा पर मंडल, 70,000 झंडा हम इस बार चंडीगढ़ में फहराएंगे और आने वाली जनरेशन्स को आज़ादी का मतलब भी समझाएंगे। ये आज़ादी का क्या मतलब होता है। उस वक्त जब आज़ादी मिली थी तो एक सपना था प्रोग्रेस, समानता, विदाउट कास्ट सोसाइटी, गरीबों का उत्थान, हर गरीब को फैसिलिटी। इस काम के लिए पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी
लगी हुई है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।